एक YouTube शो जो शुरू हुआ था कॉमेडी के पर्पज से आज एक लीगल नाइटमेयर बन चुका है। पुलिस केस, FIR, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सोशल मीडिया पर बवाल एंड जान से मारने की धमकियां, ये सब घूम रही हैं इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के आसपास। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्यों रणबीर अलाहाबादिया इन सब चीजों में फंस गए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट है क्या। इंडियाज गॉट टैलेंट जो है वो इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा है, जहां पर कंटेस्टेंट आता है, परफॉर्म करता है एंड उसके बेसिस पे जजेस उसको नंबर देते हैं। बट वेट, अब तुम पूछोगे यार अगर ये इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा है तो ये खबरों में क्यों है? दरअसल जो इंडियाज गॉट टैलेंट है वो इंस्पायर हुआ है अमेरिकन शो किल टोनी से, जहां पर कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस ही नहीं जजेस का रिएक्शन भी कंट्रीब्यूट करता है शो के एंटरटेनमेंट के लिए। अब ये शो जाना जाता है उसके अनफिल्टर्ड एंड डार्क ह्यूमर कॉमेडी के लिए। इस शो के ज्यादातर एपिसोड फ्री थे यूट्यूब पे, बट कुछ शोज ऐसे थे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए थे, जहां पर यूट्यूब मेंबर्स को 59 रुपीज की मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर वो देख सकते थे। बट ये सारे शोज फ्री एंड जो सिर्फ मेंबर्स के लिए थे वो सारे डिलीट करवा लिए गए यूट्यूब से। इसके बारे में बात करते हैं, बट पहले जानते हैं इस कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड के बारे में। अभी फरवरी 8, 2025 को मेंबर्स ओनली एपिसोड रिलीज होता है, जिसमें फेमस इन्फ्लुएंसर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा, रणबीर अलाहाबादिया एंड समीर रैना थे। अभी शो के दौरान रणबीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? दरअसल ये क्वेश्चन ओरिजिनली उनका नहीं है, वो तो खुद बोलते हैं कॉमेडी इज नॉट देयर फोर्टे। एक अमेरिकन यूट्यूब चैनल OG क्रूज के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था और रणबीर अलाहाबादिया ने वहां से उठा के वहां डाल दिया। एंड जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, पैनलिस्ट एंड ऑडियंस सब हंस रहे थे। बट जैसे ही ये क्लिप वायरल हुआ सब लोगों का रिएक्शन चेंज हो गया, मानो जहाँ हवा का रुख होता है वही सब हो जाता है। भाई इससे पहले भी तो कई सारी चीजें बोली जाती थी यार, जी मम्मी कैसी है, केरला सर, 100% लिटरेसी सर, तब कहाँ थे यार ये लोग? अब चाहे वो फेमस सिंगर बीपरा को, जिन्होंने अपना पॉडकास्ट का जो शो था रणबीर के साथ वो कैंसिल कर दिया। फिर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इस पे अपना रिएक्शन बताया। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ये तक बोल दिया कि वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। ये करनी पड़ेगी, मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। और असम के चीफ मिनिस्टर ने तो FIR रजिस्टर कर दी रणबीर अलाहाबादिया एंड अदर पैनलिस्ट के खिलाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने YouTube को एक नोटिस जारी किया, जहां पर उन्होंने डिमांड की कि इस शो के सारे एपिसोड को डिलीट किया जाए अंडर IT एक्ट 2008 सेक्शन 69A। जिसके बाद मुंबई साइबर डिपार्टमेंट ने एक केस रजिस्टर किया डिमांडिंग फॉर डिलीशन ऑफ ऑल द एपिसोड ऑफ दिस शो। मुंबई पुलिस रणबीर अलाहाबादिया के घर में भी गई एंड जो शो के 30 गेस्ट थे उनसे भी पूछताछ की। अब इस कंट्रोवर्सी से दो इश्यूज हाईलाइट होते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दूसरा है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के नागरिकों के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है अंडर आर्टिकल 19A। बट यहाँ पर एक कैच है। अब इंडियन गवर्नमेंट आपके इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत की एकता और उसकी सुरक्षा को ठेस पहुंचाता है, भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ बिगाड़ता है, या फिर आम जनता के बीच में हंगामा करवाता है, और लास्ट में या फिर आप कुछ ऐसा बोलते या फिर करते हो जिससे कि समाज के मॉरल्स एंड डिसेंसी, जिसे हम शिष्टाचार कहते हैं, उसके नियमों के खिलाफ हो, तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो मॉरल एंड डिसेंसी को यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, विच शोज दैट की जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से नियमों का मतलब निकाल सकती है। कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों की आवाज को दबाने के लिए जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। अभी कई नेता ऐसी कंट्रोवर्सीज का फायदा उठा के अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं और दिखाते हैं कि वो समाज के नैतिक राक्षस को रक्षक है। अब सेम अप्रोच 1951 में भी देखी जा सकती है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके इस्तेमाल से जो मीडिया है ना वो यूथ को करप्ट कर रही है। और आप अभी सेम चीज देख सकते हो क्या हो रहा है। अभी जो रणबीर के जोक पे जो हंगामा हो रहा है ना वो बहुत सिलेक्टिव लगता है अगर दूसरे केसों को देखा जाए। अभी एकता कपूर जो जिनका प्लेटफॉर्म आर्ट बालाजी है, हम सब जानते हैं उस प्लेटफॉर्म पे कैसे कंटेंट अपलोड किए जाते हैं, इसके लिए उनको पद्मश्री दिया गया। अभी रवि किशन जिन्होंने रणबीर के बारे में आलोचनाएं की, वो खुद ऐसी वल्गैरिटी और ऑब्सेस सीन में काम कर चुके हैं। सी द थिंग इज दैट कि रणबीर ने माफी मांग ली है एंड शो के सारे एपिसोड को डिलीट करवा दिया गया है, बट चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। बड़ी चीज ये है कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या वो लिटरली फ्रीडम है या फिर ये राजनीतिक और सामाजिक दबाव के नीचे चल रही है।